एक शहर में राहुल नाम का एक मशहूर डॉक्टर रहता था। उसका नाम दूर दूर तक था। सारे बाप अपने बच्चों को उसी के पास ले जाते थे। कहते थे कि डॉक्टर के हाथ में जादू है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक हो गया है, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। डॉक्टर राहुल की बीवी का नाम अंकिता था। वो एक स्कूल में टीचर थी और उनके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम मानवी और लड़के का नाम विवेक था। इनका बहुत हंसता खेलता सुखी परिवार था। चलो बच्चों, जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल का टाइम हो रहा है और मेरे हॉस्पिटल का भी। सुनिए, मुझे भी स्कूल को ड्रॉप कर देना, आज मुझे जल्दी जाना है। ठीक है अंकिता। पापा, मैंने टेस्ट में टॉप किया है, शाम को प्रोग्रेस रिपोर्ट बताऊंगी मैं आपको। हाँ पापा, मेरे भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, शाम को रिपोर्ट बताऊंगा। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत खुशी की बात है, आज शाम को हम पार्टी करेंगे। विवेक और मानवी खुश हो जाते हैं पार्टी के नाम पर। डॉक्टर राहुल अंकिता और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर राहुल सारे पेशेंट को देखने के बाद लंच करने कैंटीन में जाते हैं। डॉक्टर राहुल के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर लंच करते हैं। डॉक्टर राहुल, आपके तो बड़े चर्चे हो रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं और सब कहते हैं कि आपके हाथ में जादू है। हाँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। डॉक्टर राहुल अपने कुछ दोस्तों को शाम की पार्टी में बुलाते हैं। दूसरे दिन शाम को डॉक्टर राहुल को एक इमरजेंसी सर्जरी रहती है। इमरजेंसी सर्जरी एक बच्चे की रहती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर राहुल हॉस्पिटल को लेट पहुंचते हैं। डॉक्टर, हम आपका कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इतने लापरवाही कैसे हो सकते? अगर आपका अपना बच्चा होता तो क्या आप इतनी देर से आते थे? कितने लापरवाह इंसान हैं आप। मैं कुछ ज़रूरी काम में फंस गया था। कैसा ज़रूरी काम? हमारे बेटे की जान खतरे में है, इससे ज़रूरी काम क्या हो सकता है? आप लोग परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। उनके चेहरे पर एक उदासी रहती है। नर्स डॉक्टर राहुल की उदासी देखकर बच्चे के माँ बाप से ये कहती है कि क्या आपको पता है कि डॉक्टर राहुल किस वजह से देर से पहुँचे हैं? क्या हुआ है उनके साथ? क्यों वो परेशान है? नहीं, हमें नहीं पता, पर हमारा केस इमरजेंसी है। आज दोपहर को उनके बेटे विवेक के एक हादसे में मौत हो गई है। जब मैंने डॉक्टर राहुल को इमरजेंसी सर्जरी के लिए कॉल किया था तब वो अपने बेटे के साथ कब्रिस्तान में थे। वो अपने काम को अंजाम देकर सीधा हॉस्पिटल आ गए अपना फ़र्ज़ अदा करने, और आप लोग ने पता नहीं क्या क्या कह दिया उनसे। फिर भी वो गुस्सा नहीं हुए और आपके बच्चे की जान बचाने चले गए। ये सुनकर बच्चे के माँ बाप को अफसोस होता है और वो रोने लगते हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर राहुल बाहर आए और बच्चे के माँ बाप से कहते हैं, मुबारक हो, आपका बच्चा ठीक है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। कुछ ही देर में बच्चे को होश आ जाएगा और आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमको नहीं पता था कि आपके साथ क्या हुआ है और आप क्यों लेट आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, पता नहीं आपको हमने क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं। ये कहकर वो चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें नहीं पता कि कौन किस संकट से गुज़र रहा है, कौन कितना परेशान है। ये सब जाने बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। हकीमपेट नाम के एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का एक आदमी रहता था। सुधीर की एक पत्नी सरोजा और बेटा क्रांति था। सुधीर ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता था। एक दिन सुधीर की तबीयत खराब हो जाती है और सुधीर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। मुझ में बहुत कमज़ोरी हो गई है, लगता है अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसे बातें मत करिए, हर चीज़ ठीक हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी पहले की तरह हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा,
अब तो पैसे की भी बहुत कमी है, पता नहीं अब घर का खर्चा कैसा होगा। इन दोनों की बात सुनकर क्रांति वहाँ आ जाता है। आप दोनों इतना परेशान ना हो, मैं कल से कुछ कारोबार शुरू कर दूंगा। इसके दूसरे दिन क्रांति जल्दी उठ जाता है और बाजार चला जाता है। क्रांति पूरा बाजार फिरता है और कुछ कारोबार करने का उपाय खोजने की कोशिश करता है। तभी उसे एक नींबू की दुकान मिलती है। भाई साहब, ये नींबू आप कितने में दे रहे हो? देखो बच्चे, ये नींबू तुम्हें 5 रुपए में 10 मिलेंगे। अच्छा, तो आप मुझे 100 नींबू दे दो। क्रांति वो नींबू को खरीद लेता है और उसे सर पर रखकर गांव में बेचना शुरू करता है। वो नींबू घर घर जाकर बेचता है। नींबू ले लो नींबू, ताज़ा ताज़ा नींबू, सिर्फ 10 रुपए में 10, नींबू ले लो नींबू। शाम तक होते होते क्रांति के नींबू बिक जाते हैं और वो घर वापस चला जाता है। इस तरह क्रांति नींबू बेचता है, मगर कुछ दिन बाद क्रांति के नींबू कम बिकना शुरू होते हैं। क्रांति नींबू की दुकान जाता है। बोलो, आज कितने नींबू चाहिए बेटा? भाई साहब, आज 50 नींबू ही दे दो। हर बार तुम 100 नींबू ले जाते हो और अब तुम बहुत कम नींबू ले रहे हो, क्या बात है? हाँ, आजकल नींबू बिक नहीं रहे हैं और बच जा रहे हैं, इसीलिए कम ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ये लो तुम्हारे 50 नींबू। क्रांति नींबू लेकर गांव में जाता है और बेचने लगता है। शाम हो जाती है और क्रांति के कुछ नींबू बाकी रहते हैं। इससे निराश होकर क्रांति घर जाता है। क्रांति, तुम आज बहुत देर से घर वापस आए हो, कैसा था तुम्हारा दिन आज? माँ, आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है। मैंने सिर्फ 30 नींबू ही बेचा है, बाकी के 20 नींबू मैं घर वापस लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं बेटे, जो नींबू बच गए हैं मैं उसका अचार बना लेती हूँ। इसके बाद सरोजा वो नींबू का अचार बनाती है। ये देखकर क्रांति के दिमाग में एक उपाय आता है। माँ, तुम अचार बहुत अच्छा बनाती है। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल मेरे नींबू बहुत कम बिक रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम मुझे नींबू का अचार बनाकर दो तो मैं बाज़ार में बेच दूंगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय है, मैं आज से तुम्हें अचार बनाकर दूंगी। इस तरह क्रांति नींबू की दुकान से नींबू खरीद लेता है। सरोजा उस नींबू का अचार बनाती है और क्रांति वो अचार लेकर अपनी एक दुकान लगाता है। धीरे धीरे करके लोग क्रांति की दुकान आने लगते हैं और क्रांति की अचार की दुकान अच्छा चलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।